In this video, we will discuss the Foreign Exchange Management Act 1999. लास्ट ईयर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, इसलिए ये एक शॉर्ट वीडियो बना देते हैं इस पर भी, ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, यानी कि शॉर्ट में फैमा, ये एक लॉ होता है जो कि रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को। यानी कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी में या फ़ॉरेन बैठ के या हम फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये उसको मैनेज करता है। ठीक है, इसने रिप्लेस किया है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को, जिसको हम शॉर्ट में फेरा कहते हैं। जो फैमा के की फ़ीचर्स हैं वो हैं लिबरलाइज रेजिमे, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको ये ईजियर बनाता है। कैसे ईजियर बनाता है? ये एवरी ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे ट्रेड एंड बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट एंड इनकम्स ट्रांजैक्शंस और रेमिटेंसेस, मतलब कि जो भी खर्चा पानी, अगर कोई बाहर रह के कमा रहा है, एनआरआई है, लेकिन उसका परिवार यहाँ रहता है तो वो उसको खर्चा पानी भेज रहा है, तो वो चीज़ें इसमें आती हैं। ट्रैवल, एजुकेशन, अदर ट्रांजैक्शंस, ये सभी किस में आते हैं? ये करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में आते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में होते हैं, ये इंडियन बेस्ड भी हो सकते हैं, फॉरेन बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही होंगी दोनों में। इन्वेस्टमेंट, अगर कोई बाहर से बैठा है यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, या इंडिया का कोई बंदा बाहर इन्वेस्ट कर रहा है, बोरो और लैंडिंग, या फिर कोई गारंटीज़ पे कर रहा है या डेरिवेटिव्स पे कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आती हैं। तो इससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, वो पार्ट कर देते हैं ट्रांजैक्शंस का, तो कि ईजिली वो उनको मेंशन कर सकें। दूसरा ये होता है इसका फीचर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा देता है एवरी ट्रांजैक्शन को कि क्या क्या स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करना होगा ट्रांजैक्शन करते टाइम, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये ट्रांजैक्शंस को परमिशन प्रोवाइड कराता है कि किस अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, किस वे में हो सकती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी परमिशंस होती हैं ये प्रोवाइड कराता है। पेनल्टीज़ एंड इन्फोर्समेंट, अगर कोई भी फैमा का उसकी चीज़ों को मानता नहीं है, फैमा को अगर वो फॉलो नहीं करता है, तो वो उसको पेनल्टीज़ भी लगा सकती है। इसमें ये होता है कि रियलाइजेशन एंड रेप्रेटाइजेशन किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं फैमा के ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, फैसिलेट एक्सटर्नल ट्रेड, प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट। यानी कि हमारा जो भी एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है ये उसको फैसिलेट करता है, यानी कि उसमें हेल्प करता है, ईजी कर देता है उसको कि चीज़ों को मैनेज किया जा सके ट्रांजेक्शन रिलेटेड। की प्रोविजंस ऑफ फैमा 1999, इसके क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं? ये रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन रहे उनको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक इसमें रोल प्ले करता है, फैमा से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखी जाती है वो रिजर्व बैंक के थ्रू रखी जाती है। ये डीलर्स को ऑथराइज़ करता है, अनऑथराइज डीलर्स जो होते हैं उन पर पेनल्टीज़ लगाता है, और इससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को डिफ़ाइन करता है। तो फैमा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इससे आ गया था पिछली बार, तो इसलिए मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया है, तो आप एक शॉर्ट में इसे देख सकते हैं। थैंक यू।